अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम हमाद शकील है और आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक करंट सिनेरियो शेयर करने वाला हूं अपने क्लाइंट का, जिनका वीज़ा जो है वो मुश्किल से 10 दिन के अंदर अप्रूव हो गया 10 वर्किंग डेज के अंदर उनका वीज़ा यूके का अप्रूव हो गया। पूरी टाइमलाइन समझाऊंगा उसके अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको, और पूरा मशवरा दूंगा अगर आप भी यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरह से आप अपनी जर्नी को स्मूथ कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा दोस्तों, वो ये कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पे 3 से 4 कम से कम फ्री कंसल्टेंसी के स्लॉट करता हूं, जिसमें मैं 15 मिनट का 1-to-1 सेशन करता हूं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आप भी डिस्कस करना चाहते हैं कि भाई किस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को बेहतर कर सकें और क्या आप कौन सी कंट्री जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट कर लें 033335999811 पे। मेरी टीम जो है वो आपका मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेंसी स्लॉट बुक कर देगी और आई होप सो वो स्लॉट आप लोगों को हेल्प आउट करेगा। और दूसरा ये दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यार, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें ना सिर्फ मोटिवेशन मिलती है बल्कि सपोर्ट भी मिलती है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए रोजाना की बुनियाद के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और वीडियोस भी ऐसे टॉपिक के ऊपर बनाते हैं जो आप लोगों को हेल्प आउट करती है। तो आइए दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वक्त आपको जिस क्लाइंट के बारे में बता रहा हूँ, उनका 10 वर्किंग डेज के अंदर जो है वो वीज़ा का रिजल्ट आ गया। 16 सितंबर को उनका जो है वो हमने बायोमेट्रिक करवाया, बायोमेट्रिक करके उनका पासपोर्ट सबमिट हुआ और 29 सितंबर को उन्होंने अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया जाके, जिसपे यूके का 6 मंथ्स का वीज़ा लगा हुआ था। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ उनको कि उनकी प्रोफाइल कैसी थी और किस तरह से हमने उनका वीज़ा अप्लाई किया। दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि वो एक नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, वो कराची के अंदर ही जॉब करते हैं और उनकी जो है वो हर महीने अपने अकाउंट के अंदर सैलरी आती है और सैलरी जो उनकी अकाउंट के अंदर आती है, उन्होंने अपना अकाउंट बहुत ही मेंटेन रखा हुआ है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेंटेन अकाउंट है क्या। मेंटेन अकाउंट इस तरह से है दोस्तों कि वो अपने उस अकाउंट के अंदर कोई भी गुप्त ट्रांजैक्शन, जिसको बोलते हैं ना कि कहाँ से आए ये पैसे, जिसको आप साबित ही ना कर सकें, मिसाल के तौर पे अचानक किसी दोस्त ने 2 लाख रुपए डाल दिए, लाख रुपए डाल दिए, वो अपने उस मेन अकाउंट के अंदर ये सब छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करते। उनके अकाउंट के अंदर जो उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ एक ही है, उनकी सैलरी। वो उनकी सैलरी उनके अकाउंट के अंदर आके गिरती है और वो उनके अकाउंट में ही आती है। ठीक है, उनकी मंथली जो एक इनकम थी वो तकरीबन 2,30,000 रुपये थी। 2,30,000 रुपये इनकम उनके अकाउंट में हर महीने आती थी और वो अपने अकाउंट से हर महीने अपने बाकी दीगर अखराजात करते थे और एंड पे कुछ ना कुछ पैसे बचा लेते थे। टोटल बैंक स्टेटमेंट जो उनकी बन रही थी दोस्तों, वो बन रही थी 16 लाख रुपए की। 16 लाख रुपए का मोबाइल, 16 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट बन रही थी उनकी और मेंटेन्ड स्टेटमेंट थी, जैसे मैंने बताया। दूसरे हैंड पे अगर मैं बताऊं उनके एफबीआर टैक्स रिटर्न, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो उनकी थी, अगर उनकी इनकम जो है वो 2,30,000 रुपए पर मंथ है तो एफबीआर टैक्स रिटर्न के अंदर भी उनकी इनकम 2,30,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से ही डिक्लेयर थी। इसका मतलब ये है कि जो उनकी इनकम स्टेटमेंट है वो उनके एफबीआर टैक्स रिटर्न से 100% मैच हो रही थी। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था उनकी प्रोफाइल का, क्योंकि उनकी इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल साइड के ऊपर कोई भी हैंकी पेंकी नहीं थी। तो ओपन एंड शट केस था बिल्कुल। अब आ जाते हैं उनकी ट्रेवल हिस्ट्री की साइड पे दोस्तों। उनकी ट्रेवल हिस्ट्री जो है वो टोटल 3 कंट्रीज की थी, श्रीलंका, थाईलैंड और टर्की। इन 3 कंट्रीज को उन्होंने पिछले 5 साल के अंदर ट्रेवल किया था और अब वो यूके का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे थे। अगर हम उनकी एफआरसी के बारे में बात करें तो वो मैरिड हैं और उनकी बेगम हैं, 2 बच्चे हैं और उनके साथ वो अप्लाई कर रहे थे। लेकिन उन्होंने पहले सोचा कि मैं अकेले अप्लाई करूं, एक दफ़ा मैं खुद होके आ जाऊं, उसके बाद फिर फैमिली के साथ भी अप्लाई करूंगा, तो इस दफ़ा उन्होंने अकेले अप्लाई किया था। तो ये हो गई इनकी ट्रेवल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, फाइनेंशियल हिस्ट्री। इन तीनों चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने उनका कवर लेटर बनाया, हम लोगों ने उनका जो है वो ट्रेवल आइटनरी बनाई उनकी, और सारी चीज़ों के साथ हमने उनकी एप्लीकेशन सबमिट कर दी। अब जब मैं उनका वीज़ा फॉर्म फिल कर रहा था, हमने कहीं पर भी ना झूठ लिखा, कहीं पर भी ना ही गलत बयानी का काम किया और ना ही कहीं पर भी बढ़ा चढ़ा के बातें बोली। तो सच था बिल्कुल 100% वही सच लिखा। कवर लेटर के अंदर मैंने खुद उनकी आइटनरी क्रिएट करी और आइटनरी मैंने उनकी ऐसे क्रिएट की कि उनका प्लान ये था कि उनको जो है वो मेजॉरिटी जो यूके की मशहूर प्लेसेस है वो कवर करनी है। तो मैंने उनकी जर्नी शुरू कराई यूके में मैनचेस्टर से। मैनचेस्टर से मैंने उनको जो है वो बर्मिंघम, प्रेस्टन, ब्लैकबर्न, लेक डिस्ट्रिक्ट, उसके अलावा जो है वो बैरो इन फर्नेस, ये पूरी साइड कवर करवाने के बाद मैं उनको लेके आ गया आगे लंदन की साइड पे। यॉर्कशायर बीच में लेके गया, यॉर्कशायर भी बहुत खूबसूरत जगह है। 2 नाइट्स उनकी यॉर्कशायर में रखी, यॉर्कशायर से मैं उनको लंदन में लेके आया। लंदन के अंदर मैंने उनकी 4 नाइट्स रखी, जिसमें उन्होंने साउथ लंदन, वेस्ट लंदन, सेंट्रल लंदन, सारी की सारी जगह जो है वो एक्सप्लोर करी। वहाँ पर कैंट भी एक बहुत खूबसूरत इलाका है, कैंट एक्सप्लोर किया एंड देन फिर लंदन से उन्होंने हीथ्रो एयरपोर्ट से एग्जिट ले लिया। इस तरह से मैंने उनका
10 डेज़ और 9 नाइट्स का ये प्लान प्रपोज़ किया और जैसे ही मैंने उनका केस सबमिट किया तो 10 वर्किंग डेज़ के अंदर उनका रिज़ल्ट आ गया और उनका केस जो है वो अप्रूव हो गया और उनको उनका वीज़ा मिल गया है और अभी दिसंबर के अंदर होपफुली मेरे वो क्लाइंट जो हैं वो क्रिसमस और न्यू ईयर हॉलिडेज़ के लिए यहाँ पे ट्रैवल कर रहे होंगे। तो दोस्तों बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि जितना आसानी से आप अपना केस प्रोसेस करेंगे, जितना सच आप अपने केस के अंदर बोलेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा ना सिर्फ एक्सेप्ट हो जाए, बल्कि अगर अल्लाह ना करे इन केस आपका वीज़ा रिजेक्ट भी होता है, तो आपके ऊपर कोई बैन नहीं लगता क्योंकि आपने सच बोला है, आपने झूठ नहीं बोला है। हो सकता है आपकी प्रोफाइल उस वक़्त क्वालीफाई नहीं कर रही हो, लेकिन उसका कोई ऐसा मसला नहीं है अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, तो आप जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप जितनी दफ़ा वीज़ा अप्लाई करते हैं और रिजेक्ट होता है, लेकिन अगर सच की बुनियाद पे होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। हाँ, लेकिन जानबूझ के आपको पता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन नहीं मीट हो रही, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही और फिर भी आप अप्लाई करे जा रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली आँखों देखी हुई मक्खी कोई भी नहीं निकलता। तो मैं आपको यही मशवरा दूँगा कि पहले एक बार अपने आप को देख लें कि कितने परसेंट चांसेस बन रहे हैं वीज़ा के। अगर आपके चांसेस अच्छे बन रहे हैं, 70-30 का भी रेशियो आ रहा है, तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका रेशियो आ रहा है कि 30% चांसेस है कि आपका वीज़ा आएगा और 70% चांसेस है कि आपका वीज़ा नहीं आएगा और स्टिल आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप अपने साथ खुद ही ज़ुल्म कर रहे हैं और अपने साथ जो है वो आप खुद गलत कर रहे हैं, तो इसमें कोई और कसूरवार नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि आप भी अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि कौन व्हाट आर द डूज़ एंड व्हाट आर द डोंट्स। अगर आप उनको फॉलो कर रहे होंगे, तो ईज़िली आपको आपका वीज़ा मिल रहा होगा। यूके का वीज़ा हासिल करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, ट्रिकी ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन हरगिज़ नहीं है। आई होप सो मेरी ये वीडियो आप लोगों को हेल्प आउट करेगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें और अपनी फीडबैक ज़रूर दें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।